मैंने उसे किसी के साथ देखा था। किसके साथ? मामा बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए। बहन बेटी का मामला है, शादी कर देने के बाद उनको उनके हाल पे तो नहीं छोड़ दिया जाता ना। तुम्हें लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। आपको पता है मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है, लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, बहुत ज्यादा तड़पी हूं। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी। सारा से तो पूछो कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब वापस आएगी? खुश रहती है वहां पे। 1-2 दिन गुजार के आई तो कितना बदल गई। सोचे पूरी जिंदगी वहां रह जाती तो। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये है घर उसका, वहां उसका कोई घर नहीं है। क्या करूं इस औलाद का मैं? कहीं सलमा भाईजान को कुछ बोल ना दे। भाईजान के दिल में मैंने सारा के खिलाफ शक पैदा कर दिया है, रक्षी और मुनव्वर वाली बात करके। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। हम अल्लाह से जो है बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं, और बेटियां जो है वो बाप मांगती है। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटी होती है। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा। मैं उसे लेने आई हूं और अपनी बेटी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी।
तुम कैसे ले जा सकते? व्हाट्सअप गाइस, हो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़ीशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछली एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह, हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुफ्फो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है, लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में
आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में किसका प्यार जो है वो मिलेगा। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने उसे किसी के साथ देखा था। किसके साथ? इमाम बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए। बहन बेटी का मामला है, शादी कर देने के बाद उनको उनके हाल पे तो नहीं छोड़ दिया जाता ना। तुम्हें लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। आपको पता है मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है। लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, बहुत ज्यादा तड़पी हूं। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी। सारा से तो पूछो कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब वापस आएगी? खुश रहती है वहां पे। 1-2 दिन गुजार के आई तो कितना बदल गई। सोचे पूरी जिंदगी वहां रह जाती तो। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये है घर उसका, वहां उसका कोई घर नहीं है। क्या करूं इस औलाद का मैं? कहीं सलमा भाईजान को कुछ बोल ना दे। भाईजान के दिल में मैंने सारा के खिलाफ शक पैदा कर दिया है, रक्षी और मुनव्वर वाली बात करके। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। हम अल्लाह से जो है बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं, और बेटियां जो है वो बाप मांगती है। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटी होती है। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा।
मैं उसे लेने आई हूँ और अपनी बेटी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। तुम कैसे ले जा सकते? व्हाट्सअप गाइस, हो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़ीशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछली एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुफ्फो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है, लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है।
सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में किसका प्यार जो है वो मिलेगा? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने उसे किसी के साथ देखा था। किसके साथ? इमाम बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए। बहन बेटी का मामला है। शादी कर देने के बाद उनको उनके हाल पे तो नहीं छोड़ दिया जाता ना। तुम्हें लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। आपको पता है, मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है। लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, बहुत ज्यादा तड़पी हूं। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी। सारा से तो पूछो कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब वापस आएगी? खुश रहती है वहां पे। 1-2 दिन गुजार के आई तो कितना बदल गई। सोचे पूरी जिंदगी वहां रह जाती तो। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये है घर उसका, वहां उसका कोई घर नहीं है। क्या करूं इस औलाद का मैं? कहीं सलमा भाईजान को कुछ बोल ना दे। भाईजान के दिल में मैंने सारा के खिलाफ शक पैदा कर दिया है, रक्षी और मुनव्वर वाली बात करके। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। हम अल्लाह से जो है बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं, और बेटियां जो है वो बाप मांगती है। सर, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटी होती है। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा।
मैं उसे लेने आई हूँ और अपनी बेटी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। तुम कैसे ले जा सकते? व्हाट्सअप गाइस, तो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़िशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछले एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह, हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुप्पो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है, लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है।
सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में किसका प्यार जो है वो मिलेगा? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सअप गाइस, हो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़ीशान रिव्यू में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुड़वा की एपिसोड 47 और 48 का, कि ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पिछली एपिसोड भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, हालांकि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स वगैरह, हम टीवी, ARY डिजिटल और हर्पल जियो जो है, इस तरह के चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ये ड्रामा ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंडिया वाले स्पेशली VPN लगाकर जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा जो हैं वॉच कर रहे हैं। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सारा जो है वो अपनी फुप्पो को बताती है कि वो आदिल से जो है वो शादी करना चाहती है, और इसी मतलब कश्मकश में सारा और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि सारा भी आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा भी। सो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो है वो एक दूसरे के साथ तल्ख़ कलामी होगी इसकी, और एक दूसरे से इनके इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एक दूसरे में आपस में जो है ये लोग नफ़रत करने लगेंगे। सो एक तरफ तो सारा जो है वो अपनी माँ को लेके जाना चाहती है कराची, ताकि उसकी माँ के दिल में जो भी ख़दशात हैं, जो डर खौफ है, जो हर बात पे उसकी माँ जो है वो कराची जाने से इनकार कर देती है। सारा और ज़ारा को पता तो चल जाता है कि इसकी माँ जो है वो क्यों कराची नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि आप हमारे साथ जो है वो कराची चलें। सो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा जो है वो अपनी माँ को लेकर कराची भी चली जाएंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारा जो है वो सारे से बदगुमान हो जाएगी। वो सोचेगी कि अगर आदिल मुझसे मोहब्बत करता होता तो वो मुझे इस तरह से इनकार ना करता। ये सारी बातें जो हैं वो सुनकर सलमा ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, बच्चों वाली हरकतें ना करो। तुम्हारे बाबा ने जो है वो तुम्हारी शादी आदिल से अब तय कर दी है, और तुम्हारी शादी जो है वो अब आदिल से ही होकर रहेगी। लेकिन सारा जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी वजह से और आपके इस फ़ैसले की वजह से 2 ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ज़ारा की और जो है आदिल की। इस पर उसकी माँ सलमा कहती है कि ज़ारा, तुम पागल ना बनो, और किसी के लिए अपनी खुशियाँ जो है वो आप कुर्बान नहीं करो। मज़ीद सलमा ये कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ारा और आदिल की वजह से अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़ारा और सारा क्या खुशी खुशी से रह गई और तुम सुकून से जो है वो घर बैठ पाओगी। ज़ारा जो है वो अपनी माँ से मज़ीद कहेगी कि अगर आदिल मेरी वजह से सारा से शादी कर भी लेता है तो वो खुश नहीं रहेगा। मज़ीद सलमा की माँ उसे कहेगी
कि ऐसी कोई बात नहीं है, आदिल को जो है वो कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तुमसे खफा है, लेकिन अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आदिल के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आदिल जो है, सलमा कहती है कि आदिल जो है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ज़ारा से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाली एपिसोड में आदिल को ज़ारा और सारा के प्यार में किसका प्यार जो है वो मिलेगा? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।